आज माताएं और बहनें अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जीतिया का व्रत रखेंगी और भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प करेंगी। हर साल अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूतवाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चों की आयु लंबी होती है और साथ ही उनका जीवन राजा के समान व्यतीत होता है। एक बार की बात है, निमिषरण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों को बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहने पुत्र मर जाएंगे। तब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक सर को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतरा स्त्रियों ने पूछा, प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो आपने पहले सुन रखी हो। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव दुखी हो गए थे। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचरण करने वाला, समदर्शी जीतमुवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका रुंदन सुनकर राजा जीतमुवाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस समय टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षी राज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या है और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि तुम मुझे वर ही दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और ऐसा कोई उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत ही दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन सारे मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ रहने वालों के सारे कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स,
अब से यह दिन ब्रह्मा भाव को हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। महाभाग इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नौवीं में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ के धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजा करो तो तुम्हें अभिलक्षित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उनके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से ये कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी तो उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में जाकर पहुंच गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन करा और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। यह वह नवमी का ही पारण किया था। कुछ ही दिनों बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी जेठानी थी और चिन्नी छोटी। वे दोनों किसी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गाही पथ्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और वह जीवित भी रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राज्य पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग करे, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखकर और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वह 8 शीश बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारनी थी। हमसे और तुमसे एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्री का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत करा, तभी से उसके बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। जय दुर्गा मैया।